जात जात में जात है जस केलन के पात, रविदास मानुस न जुड़ सके जब तक जात न जात। जाति एक ऐसी चीज है, एक ऐसी विडंबना है जैसे केले के पत्ते के भीतर पत्ते निकलते जाते हैं, वैसे ही जाति के भीतर जाति मिलती जाती है। मनुष्य एक नहीं हो सकते जब तक इस जाति को खत्म न किया जाए। आज एक कविता आपके नाम श्रृंखला के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य की दुनिया में एक बड़ा नाम, संत काव्यधारा निर्गुण परंपरा के एक बड़े कवि, विचारक, दार्शनिक, चिंतक रविदास के ऊपर अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का, और स्वागत है आपका एक कविता आपके नाम श्रृंखला के इस खास एपिसोड में। एक कविता संघर्षों के नाम, एक कविता प्रतिरोध के नाम, एक कविता उम्मीदों के नाम, एक कविता तनी हुई मुट्ठियों के नाम, एक कविता अपने वजूद के नाम, एक कविता आपके नाम। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विवाद चलता है कि लगभग 1000 वर्ष के इतिहास को किस रूप में पढ़ाया जाए, कौन सी बोली भाषा को हिंदी साहित्य के इतिहास में जगह दी जाए कि नहीं, उन्हें अपना माना जाए, काल विभाजन किस तरह किया जाए, नामकरण कैसे हो, इसको लेकर के एक विवाद की स्थितियां हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दी है। कोई समय के आधार पर काल विभाजन करने की बात करता है कि एक समय को दूसरे समय से अलग करते हुए उसका समय के मुताबिक काल विभाजन किया जाए और नामकरण किया जाए। तो कुछ विद्वानों का मत यह है कि कुछ व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके नाम के मुताबिक काल विभाजन किया जाए। सबकी अलग अलग धारणा है, लेकिन उसमें एक बीच का समय जो मिलता है मध्यकाल, उसके पूर्व मध्यकाल के हिस्से को अधिकांश लोगों ने भक्ति काल या भक्ति आंदोलन के नाम से स्वीकार किया है। इस पर आम राय जैसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह मत है कि निर्गुण पंथ को सगुण पंथ की तरह भक्ति आंदोलन नहीं कहना चाहिए। निर्गुण पंथ एक विद्रोह का कालखंड है। वह विद्रोह मनुष्यता के पक्ष में खड़े होकर तमाम सामाजिक सांस्कृतिक कुरीतियों के सामने एक चुनौती पेश करता हुआ विद्रोह है। और उसी निर्गुण पंथ के 2 शाखाएं, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। और उस ज्ञान मार्गी को संत काव्यधारा कहते हैं। और उस संत काव्यधारा के सबसे बुलंद मशाल कबीर के साथ रविदास हमारे सामने है। रविदास अपने समय के केवल एक संत, कवि, फकीर नहीं रहे, वो अपने दौर के एक बड़े विचारक थे। और जब कोई विचारक अपने दौर के सवालों से टकराता हुआ, उन पर टिप्पणी करता हुआ कोई एक ऐसी रोशनी देखा जाए जो समय की सीमाओं से परे चला जाए, वो बाद में भी प्रासंगिक रहे, जब जैसी वैसी परिस्थितियां रहे वो विचारक प्रासंगिक रहे, तो उसे हम कहते हैं वो कालातीत हो गया। रविदास एक ऐसे विचारक का नाम है जो कालातीत अपनी पहुंच रखते हैं। उनकी कुछ कविताओं के अंश मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उम्मीद है इन कविताओं के कुछ एक अंश के जरिए आप में दिलचस्पी पैदा होगी कि रविदास को जाने। आइए आपसे उनकी कुछ कविताएं साझा करता हूं। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुरानन, सहज एक नहीं देखा। कह रविदास तेरी भक्ति दूर है, भाग बड़े सो पावे, तज अभिमान मेटिया पापर, पेपे लिखा विचन खावे। भक्ति विनम्रता का नाम है। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म, एक सुपर नेचुरल पावर, जिसे आप कुदरत कह सकते हैं, उसको मानने वाले लोग संत काव्यधारा के रहे। हिंदू तुरक नहीं कछु भेदा, सभी मह एक रक्त और मासा, दो एकौ दूजा नाही, पेख्यो सोई रैदासा। हरिसा हीरा छाण के, करे आन की आस, ते नर जमपुर जाग हैं, सत भाषय रविदास, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वर्ण आश्रम अभिमान तजी,
पद रज बंद ही जास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपन, बानी विमल रैदास की। पूरे निर्गुण पंथ के तमाम विचारकों ने, कवियों ने, दार्शनिक चिंतकों ने शास्त्र, कर्मकांड, आडंबर, छुआछूत, भेदभाव, इनका विरोध किया, मुखालफत की। कबीर आपको याद होंगे, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ। तो रैदास भी उस परंपरा में आकर के जो अपना ज्ञान है, जो देशज ज्ञान है, उसे लेकर के अपनी टिप्पणी करते हैं और कविताओं में आत्मानुभूति, अपनी आंखों देखे हुए सच की बात करते हैं। और इसीलिए समाज की कमियों, बुराइयों, जैसे आप सोचिए ना कि आज हम कई बार जाति पर उतना खुल करके बात नहीं कर पाते, जबकि एक आधुनिक राष्ट्र में तो जाति के खात्मे की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और आज से तकरीबन 600-700 साल पहले हमारे निर्गुण पंथ के विद्रोही संत कवियों ने जाति को खत्म करने के एक दृष्टिकोण देखा, और वह दृष्टिकोण जाति के खात्मे को लेकर के है और मनुष्य मनुष्य को बराबर मानने वाला है। कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, आडंबर नहीं, कोई जाति के नाम पर कोई बड़ा छोटा नहीं है तो उसके साथ साथ कोई किताब पढ़ कर कोई महान नहीं है। कविता देखिए रैदास की, मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दोनों मह अल्लाह राम नहीं, कह रविदास चमार। अपनी ताकत, अपनी बुलंदी, अपने दृष्टिकोण को लेकर के रैदास ने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में, समाज में अपनी एक बुलंद छाप छोड़ी। और इसलिए हम रविदास को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि, विरासत के रूप में हम रविदास को देखते हैं। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूछ सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। रविदास जन्म के कारणे, होत न को नीच, नर को नीच कर डारी है, पूछे कर्म की कीच। रविदास कहे जाके हृदय, रहे रैन दिन राम, सो भक्ता भगवंत सम, क्रोध न व्यापै काम। हिंदू तुरक नहीं कछु भेदा, सब में एक रक्त और मासा, दो एकौ दूजा नाही, पेख्यो सोई रैदासा। भाई रेक राम कहाँ है, मोहि बतावो, सती राम ताके निकट न आवो। राम कहत जगत भुलाना, सो यह राम न होई, करम अकरम करुणा में कैसो, करता नाउ सुकोई। जा राम ही सब जग जाने, भ्रम भूले रे भाई, आप थे कोई न जाने, कहे कौन सो जाई। सति तन लोभ परस जिय तन मन, गुण परस नहीं जाई। अखिल नाउ जा कुठौर न कतहूँ, क्यों न कहे समझाई। भयो रैदास उदास ताहि थे, करता को है भाई, केवल करता एक सही करी, सति राम तीठाई। ऊंचे कुल के कारणे, ब्राह्मण कोई न होए, जव जाने ब्रह्मात्मा, रैदास कही ब्रह्मन सोए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूछ सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। रैदास एक ही बूंद सो, सब ही भयो विथार, मूर्ख ही हैं तो करत हैं बरन अवरन विचार। एक ही बूंद से सब उत्पन्ना, कौन बाबन कौन सूदा, कबीर ने भी ये लिखा। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, ज होवे गुणहीन, पूजी चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। तुलसी ने एक पद लिखा कि पूजी विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजी परम प्रवीण। उसमें आप रविदास के इस विस्तार को देख सकते हैं। जात पात के फेर में, कलयुग ही मैं लखी, अति अचरज में बात, होत पतित पावन पतित, छुअत पतित जब गात। नीच नीच कर मारही, जानत नाही नदान, सबका सिरजनहार है, रविदास एक भगवान। वेद पढ़ई पंडित बन्यो, गांठ पन ही तौ चमार, रैदास मानुष एक है, नाम धरई है चार। रैदास ने लगातार जाति के नाम पर हमला करते हुए जातिवाद के खिलाफ एक मनुष्यता के पक्ष में खड़े होकर के कविताएं लिखी। और इसीलिए रविदास के दर्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो एक ऐसे विकल्प की
बात करता है जो मनुष्यता को एक ऐसा विकल्प दे रहा है जिसमें सब बराबर है। वो कोई स्वप्न लोक नहीं है, वो एक आदर्श लोक है, और उस आदर्श लोक में सब बराबर होकर के लिखते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। भूख की चिंता है, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, और इसीलिए आज जब हम वंचित शोषित 90% आवाम की बात करते हैं तो हमें साहित्य के बीच से कैसे प्रतीक मिलते हैं, दृष्टि मिलती है, रोशनी मिलती है जो कमजोर भूखे की बात करे। और ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, कोई श्रेष्ठ और कोई अपमानित करने योग्य जाति का नहीं। उस बेगमपुरा की बात करने वाले रविदास पर एक कविता आपके नाम श्रृंखला का यह एपिसोड शामिल था। मेरी इन कुछ चुनिंदा कविताओं को आपसे रूबरू करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद से रविदास के बाकी कविताओं को जानने, समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको ये कविताएं कैसी लग रही हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये पसंद आ रही हैं तो इसे आगे तक बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।